नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों आपका फिर से एक बार रीजनिंग के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में आपका स्वागत है साथियों, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 61 होने जा रहा है साथियों। तो क्लास काफ़ी बेहद ही इंटरेस्टिंग और साथियों आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका इम्पोर्टेंट है, जिसको साथियों हम लोग आपका बेहद ही सिंपल और सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप साथियों इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एक मिनट क्लास का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और साथियों उसमें आपको रेगुलर बेसिस पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पर आपको अपडेट कराया जाता है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है साथियों कि यहाँ पर अगला जो हमारा जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका कौन सा जो यहाँ पर श्रृंखला का सीरीज रहने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो रहा है। चलिए साथियों, यहाँ पर कौन सा सीरीज यहाँ पर चल रहा है वो हमें सबसे पहले देखने की आवश्यकता है। तो देखते हैं साथियों, 20 से आपका क्या हो गया, 20 से आपका एफ हो गया है, तो यानी कि कितना बड़ा, पहले आपका 4 बड़ा है। ठीक, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर कितना बढ़ना चाहिए। अगर साथियों हम लोग का यहाँ पर पहले अगर 4 प्रत्येक में अगर 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग का यहाँ पर भी 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका आ जाएगा पहला जो डिजिट आएगा वो हमारा आ जाएगा 6 4 10, यानी कि जे आना चाहिए। ठीक, उसके बाद जे से अगर 4 बढ़ाएंगे तो हमारा एन आना चाहिए, यानी कि 14। जी बिल्कुल, यानी कि पहला हमारा जो यहाँ पर साथियों लेटर होने वाला है वो हमारा कौन सा होगा, तो जे से शुरू होगा। ठीक है, जे से शुरू होने वाला कौन कौन सा है, तो जे से शुरू होने वाला हम लोग का साथियों का ऑप्शन नंबर 3 और 4 है। ठीक है, पहला डिजिट में हम लोग का क्या बढ़ रहा है, प्रत्येक में आपका 4 बढ़ रहा है। ठीक, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अगला देखते हैं। ओ के बाद क्या हो रहा है साथियों, ओ के बाद आपका एम आ रहा है, यानी कि ओ के बाद आपका एम आ रहा है, यानी कि साथियों इसमें हम लोग का घट रहा है या बढ़ रहा है। तो साथियों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 15 से हम लोग का यहाँ पर 13 हो जा रहा है, यानी कि 2 का माइनस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला डिजिट में उसी तरह से आगे भी हम लोग इसी तरह बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ से अगर 2 हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 से 2 माइनस कर देंगे तो आपका 11 होना चाहिए, यानी कि आपका के हो जाएगा। के से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, यानी कि आई होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका यहाँ पर 9 है, एन के बाद आपका आई है, तो यानी कि बिल्कुल हम लोग का ये पैटर्न आपका सही चल रहा है। यानी कि जे के बाद हमारा जो है आपका क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। जे के बाद आपका के कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 डिजिट जो है हम लोग का निकालने के बाद ही हम लोग का आंसर प्राप्त हो चुका है। तो आगे जो हम लोग को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे इसको 7x करके आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कथन में कि कुछ कागज़ क्या है, आपका मेज है। आइए, कुछ कागज़ क्या है आपका, कुछ कागज़ जो है यानी कि कुछ पेपर क्या है, आपका मेज है। ठीक, कुछ रस्सियाँ आपका मेज है, कुछ क्या आपका रस्सियाँ आपका क्या है, आपका मेज है। ठीक है, और सभी मेज आपका क्या है, सभी मेज आपका कपड़े हैं। ठीक है, सभी मेज आपका क्या है, आपका सभी मेज साथियों आपका कपड़े हैं, यानी कि क्लॉथ है। जी बिल्कुल, हम लोग का यहाँ पर पूरा डायग्राम आपका ड्रॉ हो चुका है। आइए अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं आपका निष्कर्ष आपसे क्या बोला जा रहा है। पहला निष्कर्ष साथियों आपका कुछ कागज़ आपका कपड़े हैं, कुछ कागज़ और कपड़े के बीच में आपका कोई कनेक्शन है, देखते हैं। जी बिल्कुल, ये वाला आप देख सकते हैं, कागज़ और कपड़े में कनेक्शन है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। दूसरा, कुछ रस्सियाँ आपका कपड़े हैं, कुछ रस्सियाँ आपका कपड़े हैं क्या। आइए देखते हैं, कुछ रस्सियाँ कपड़े हैं। जी बिल्कुल, आपका रस्सियाँ और कपड़े के बीच में ये जगह आपका कवर हो रहा, तो यानी कि रस्सियाँ और कपड़े के बीच में हम लोग के यहाँ पर कनेक्शन है। कोई कपड़ा आपका रस्सी नहीं है यहाँ पर, जबकि हम लोग का कहीं पर भी यहाँ पर नहीं वाला कथन में आपका नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपका गलत कर सकते हैं इसको।
यहाँ पर भी नहीं के बारे में बात कर रहा, तो ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, हम लोग का केवल 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, जहाँ पर हम लोग का केवल 1 और 2 आपका दिया हुआ रहेगा, वही हमारा जो है सही जवाब निकल कर आना चाहिए। बिल्कुल, आइए देखते हैं 1 और 2 कौन सा ऑप्शन में है साथियों, 1 और 2, तो ये रहा साथियों आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, केवल 1 और 2। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा साथियों, तो लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर कि बी की माता एफ की पुत्री है। चलिए बी की माता जो है एफ की पुत्री है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। बी की माता एफ की पुत्री है। चलिए बी की माता जो है, बी की माता, बी की माता एफ की पुत्री है जी। क्या है आपका, एफ की पुत्री है जी, हो चुका है। और सी एफ और डी का पुत्र है। सी जो है एफ और सी एफ और डी का पुत्र है। सी साथियों एफ और डी का पुत्र है। सी एफ और डी का पुत्र है, यानी कि जो एफ है साथियों, एफ सी का माता या पिता हो सकता है जी। बिल्कुल, सी एफ और डी, सी एफ और डी, यानी कि एफ और डी जो है ये क्या हो जाएंगे, एफ और डी हो जाएंगे साथियों। ये आपका पति पत्नी का जोड़ा होगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि यहाँ पर कौन मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, यानी कि कौन पति है कौन पत्नी है, ये हमें अब तक पता नहीं चला है। आगे बढ़ते हैं जी। सी और ई का पुत्र है जी साथियों, आपका सी और ई का पुत्र है जी। सी और ई का पुत्र है जी साथियों, आपका सी और ई का पुत्र है जी जो है साथियों आपका सी और ई का पुत्र है। ये हम लोग का एक जोड़ा हो गया, पति पत्नी का जोड़ा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पति हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें पहले से पता है कि सी का जेंडर आपका क्लियर है, एफ है तो यानी कि फीमेल है, तो ई का क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा जी। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग का हो चुका है कि जी सी और ई का पुत्र है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका मेल हो जाएगा। अब चलते हैं, डी आर की माता है साथियों, आपका डी जो है आर की माता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये माता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पिता हो जाएगा। डी आर की माता है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि आर आना चाहिए, ये जो खाली जगह है यहाँ पर आर आना चाहिए। ठीक है, डी जो है आर की माता है जी। बिल्कुल, हाँ, अब हमें पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एफ जी से किस प्रकार संबंधित है। आइए एफ और जी के बीच में हम लोग का कनेक्शन ढूंढते हैं। एफ कहाँ है, तो एफ आपका यहाँ पर है, और जी कहाँ पर है, तो जी आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि जी से, मतलब जी एफ को क्या बोलेगा, या हाँ बोलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर आपका एफ का जेंडर हमें क्लियर है। एफ क्या है, एफ आपका मेल है जी। तो जी यहाँ पर है। जी का माता कौन है साथियों, तो जी का माता आपका सी है। ठीक है, और सी का यहाँ पर देखा जाए तो सी का पिता कौन है, तो सी का पिता आपका एफ है, तो यानी कि माता का पिता है। तो माता का पिता क्या हो जाएगा आपका, अरे यहाँ पर तो सीधा दिया हुआ माता का पिता, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माता का पिता ही होगा ना, कहीं पर गड़बड़ हो रहा है क्या। और एक बार चलिए देख लेते हैं। पहले से बी पिता का पिता और माता का भी पिता यहाँ पर दिया हुआ है, इसीलिए हमें जो है यहाँ पर थोड़ा जो है सोचने वाली बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बी की माता एफ की पुत्री है। चले बी की माता जो है, बी की माता एफ की पुत्री है जी। बिल्कुल, आपका सी एफ और डी का पुत्र है। सी जो है एफ और, अच्छा सॉरी सी एफ और डी का पुत्र है। यहीं पर देखा गड़बड़ हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साथियों हम लोग का, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, इसका जेंडर हमें जो है आपका मेल हो जाएगा। ठीक है, ये मेल, ये क्या हो जाएगा आपका, फीमेल हो जाएगा। ठीक, यही हमें जो है डाउट हो रहा था। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सी जो है
एफ और डी का पुत्र है, सी जो है आपका एफ और डी ये दोनों का पुत्र है जी, यानी कि जेंडर हमें सी का क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा। अब देखते हैं, अब चलिए यहाँ पर हमारा जी है, जी से हमें एफ तक जाना है, तो क्या हो जाएगा, जी का पिता सी हो जाएगा और सी का यहाँ पर पिता कौन है, सी का पिता एफ है, यानी कि पिता का पिता हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपके साथियों, पिता का पिता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पिता का पिता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि यहाँ पर, तो ये प्रश्न साथियों आपका कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए और बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा है। चलिए देखने वाली बात है कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। जहाँ पर साथियों आपसे बोला जा रहा है कि यदि किसी वर्ष में 10 मई को सोमवार है तो उसी समान वर्ष की 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं, 10 मई को क्या हो रहा है, 10 मई को आपका सोमवार हो रहा। चलिए 10 मई को सोमवार है तो 11 जुलाई को आपको बताना है। तो मई महीना आपका कितना दिनों का होता है, तो साथियों आपका मई महीना आपका 31 दिनों का होता है। 10 दिन बीत चुका है तो बचा कितना है, आप बोलेंगे भैया यहाँ पर आपका 21 दिन बचा है जी साथियों। आगे मई महीना हम लोग का ख़त्म हो चुका है। जून, जून कितने दिनों का होता है, जून आपका 30 दिनों का था। तो इसमें साथियों आपका जो विषम दिन होगा यहाँ पर कितने दिन बचेंगे, 2 दिन बचेंगे। जून हो चुका है, जुलाई में हम लोग का 11 तारीख तक जाना है जी, बिल्कुल हो चुका है। अगर साथियों आपका 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा आपका कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये साथियों आपका 11 और 2 13 जी, बिल्कुल 13 का जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा, 7 एक 7 और 6 13, यानी कि 6 दिन हम लोग का जो है अब रिमाइंडर निकल के आ चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सोमवार में आपको 6 दिन जोड़ना पड़ेगा जी, बिल्कुल सोमवार में अगर 6 दिन जोड़ते हैं तो कौन सा वार आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो साथियों हम लोग के यहाँ पर आ जाएगा आपका सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका रविवार है, तो रविवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 4। ठीक है, चलिए संडे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए माली की आयु क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन से आपको बताना है कि प्रश्न दिया गया है कि माली की आयु क्या है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। कथन कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है कि रोहन जो है आपका शीला और माला की आयु का योग कितना है, 95। रोहन, शीला और माला की आयु कितना है, 95। तो इसमें आपको क्या करना होगा साथियों, आपको देखना होगा कि एक से ही हम लोग का उत्तर जो है आपका माली का आयु निकल कर आ रहा है, या फिर कथन आपका 2 से आपको माली का आयु निकल कर आ रहा है, या फिर 3 से निकल कर आ रहा है, या फिर आपको किसी 2 को मिलाने के बाद आपका उत्तर निकल कर आ रहा है। तो ये आपको ढूंढने की आवश्यकता है जी, बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि रोहन, शीला और माला की आयु का जो कितना है। चलिए रोहन, शीला और माला, इनका आयु का जो कितना है, तो साथ में आपका 95 है। रोहन माला से छोटी है, ठीक है, और रोहन जो है माला से छोटी है, और रोहन माला से छोटी है। कितनी छोटी है ये हमें जिक्र नहीं किया हुआ है। माला शीला से 10 साल बड़ी है, ठीक है। माला जो है आपका शीला से कितना है, 10 साल बड़ी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि उत्तर आप निकाल सकते हैं किसी ये 2 को मिला के या फिर सब को मिला के। तो यहाँ से अगर देखेंगे साथियों, यहाँ पर अगर हम लोग बैठाते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पर अगर हम लोग बैठाते हैं कि निकालना क्या है, हमें माली का निकालना है। तो माली का निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो एम बराबर अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि एस को हम लोग उस पार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 + s हो जाएगा, बिल्कुल। अब हमें इसको थोड़ा क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा लिख देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एम के जगह हमें लिखना है साथियों एस प्लस कितना लिखना पड़ेगा। अच्छा, एम के जगह नहीं लिखते हैं हम लोग, एस के जगह में लिखते हैं, क्योंकि एम का निकालना है तो ये हमें आसानी होगा। तो हम क्या करते हैं, एस के जगह में लिखते हैं, ठीक है।
एस का मान निकालते हैं। तो एस को उधर हम लोग इस पर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका m माइनस 10 बराबर आपका एस हो जाएगा। बिल्कुल, अब इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए, आर अपने जगह में रहेगा, आर अपने जगह पर है। एस के जगह हमें क्या करना होगा, एस के जगह हमें साथ में आपका एम माइनस क्या करना पड़ेगा, एम माइनस 10 करना पड़ेगा। ये तो हमें हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना चाहते हैं आपका एम बराबर क्या हो जाएगा आपका 95। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अब चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, m 2m हो जाएगा। और आपका r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर आपका ये हम लोग को उस पर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा जी। यानी कि 2m प्लस r बराबर 105 आ जाएगा हम लोग का यहाँ से जी। बिल्कुल, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या, देखिए। तो यहाँ पर जो है साथियों, आप जो है इसका मान हम लोग का कहीं पर भी आपका जिक्र नहीं किया हुआ कि कितना बड़ा है छोटा है। तो हम लोग यहाँ से कहीं पर भी बैठा सकते हैं क्या, m या फिर r का मान नहीं बैठा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों, यदि हम लोग तीनों को अगर मिला देते हैं तो तीनों को मिलाने के बावजूद भी हम लोग का इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आप जो है ढूंढ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का उत्तर निकल कर आ जाएगा साथियों कि 1 2 3 तीनों को हम लोग मिलाने के बावजूद भी हम लोग का उत्तर जो है वो हम लोग का देने के लिए यहाँ पर तीनों जो कथन है वो हम लोग का सक्षम नहीं है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। सही जवाब क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि 69,87 बराबर कितना है आपका 39 है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर किस तरह से हम लोग का बराबर का उस पर आपका 39, फिर आपका 47, फिर अगला जो आपका यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के जगह हम लोग का कौन सा आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर संख्या, वो आपको बताने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लॉजिक को आप इस लॉजिक को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। चलिए देखते हैं। अगर साथियों हम लोग इसको दोनों का अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। और उसके बाद हासिल 1 बचा, 8 6 14 और 1 15 जी। बिल्कुल, 156 हो चुका है। 156 को साथियों अगर हम लोग इसको 4 3 12 4, हाँ, इसको अगर 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 और यहाँ पर 4 9 36 जी। बिल्कुल, यहाँ पर आ चुका है ये। ठीक, उसी तरह अगर इसको भी करेंगे तो क्या पाएंगे आप, 5 3 8 हो चुका है। अब उसके बाद 9 9 18, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 7 28 जी। बिल्कुल, यहाँ पर भी हम लोग का ठीक आ चुका है। तो लॉजिक हम लोग का पूरा क्लियर हो चुका है साथियों कि यहाँ पर क्या गया है, लेफ्ट साइड का दोनों संख्या को आपको जोड़ के 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग का जो है राइट साइड बराबर को उस पर, यानी कि जो भी संख्या है वो हमारे निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए, 4 8 2 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 5 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है आपका निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 यानी कि 4 9 36, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 29। उसमें बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग का साथियों कितना दिया है आपका 29। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए और बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपका क्या आ रहा है। देखते हैं साथियों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जैसे टीचर को लिखा है आपका CAAHEETR, उसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। तो लॉजिक यहाँ पर पूरा साफ क्लियर हो जाना चाहिए साथियों इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर लेटर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी लेटर आपका लेफ़्ट साइड यानी कि टीचर के बाद आपका जो लेटर उसको लिखा गया है कुट भाषा में, वहाँ पर आप पाएंगे कि सेम लेटर का आपका जो है यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, सेम लेटर का आपका यूज यहाँ पर हो रहा है जी। बिल्कुल, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर
कि किस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, TEA, ठीक है, CHER, ये ही टीचर है। टीचर को लिखा क्या गया है साथियों को CHEETR, यही लिखा है। जी बिल्कुल, यही लिखा है। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर अरेंजमेंट किस प्रकार का किया गया है। आर को ठीक इसी तरह से रखा गया है। आर, टी को कहाँ लिखा है, टी को आपको यहाँ पहुँचा दिया गया है। ई को कहाँ लिखा है, ई को हम लोग का 2 जगह, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं। ए को तीसरा को पहला लिखा है, सी को आपका यहाँ पर लिख दिया गया है, एच को यहाँ पर लिखा है, ठीक। अब ई को साथ में आपका यहाँ से यहाँ, और ई को आपका यहाँ, कुछ इस तरह से। अब हमारे पास बचा क्या है, हमें लिखना है साथ में आपका SUCCES, यही लिखना है ना, SUCCES। जी बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, पीछे का आपका सेम रखना है, एस पीछे रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हाँ, ये टी जो है, टी कहाँ चल जाएगा आपका लास्ट, यानी कि पहला जो एस है यहाँ पर आपका एस चल जाएगा। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग का सी कहाँ से उठ के आया है, पीछे से चौथा जो है वो हमारा पहला हो जाएगा, पीछे से चौथा, 1 2 3 4, यानी कि सी हम लोग का कहाँ आ जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा सी से। तो सी से शुरू होने वाला हम लोग का कौन है, सी से शुरू होने वाला ये नहीं है, सी से शुरू होने वाला ये नहीं है, सी से शुरू होने वाला साथी आपका 1 और 2 है। जी बिल्कुल। अब हम लोग का दूसरा देख लेते हैं। तीसरा जो यहाँ पर शुरू से है वो हमारा दूसरा लिखा है, यानी कि तीसरा वाला हम लोग का क्या आ जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा, यानी कि डबल सी से शुरू होने वाला हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, डबल सी से शुरू होने वाला साथियों आपका ऑप्शन नंबर, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 ही तो है हम लोग का ऑप्शन नंबर, जहाँ पर आपका डबल सी से शुरू हो चुका है, ठीक है। अगला भी अगर देखा जाए तो हम लोग का तीसरा जो है एच, यहाँ पीछे से तीसरा, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, यानी कि ई आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डबल सी के बाद आपका ई आ चुका है, ठीक है। और लास्ट में भी हम लोग का डबल एस आ चुका है, तो बीच में भी जो आएगा वो तो हम लोग के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ही। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ रहा। तो यहाँ पर लॉजिक साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पर लॉजिक किस प्रकार का आपका मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए साथियों, इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि हाँ, तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन कौन पकाता है, ठीक है। भोजन कौन पकाता है वो हमें बताना है, ठीक है। बावर्ची को क्या बोला जा रहा है साथियों, बावर्ची को गिलास बोला जा रहा है, और गिलास को क्या बोला जा रहा है, गिलास को कप बोला जा रहा है, कप को ठंडा बोला जा रहा है, ठंडा को अमीर बोला जा रहा है। तो हम लोग का भोजन कौन पकाता है, भोजन को पकाता है हम लोग का बावर्ची। बावर्ची को क्या बोला जा रहा है साथियों, बावर्ची को हम लोग का यहाँ पर गिलास बोला जा रहा है। तो कौन पकाएगा भोजन, भोजन पकाएगा साथियों आपका गिलास, ठीक है। क्योंकि बावर्ची को हम लोग का क्या बोला जा रहा है, गिलास बोला जा रहा है। भोजन पकाता है कौन है, बावर्ची पकाता है, बावर्ची को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका गिलास बोला जा रहा है, ठीक है। तो गिलास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, और बताइए साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं, और देखने से आपको यहाँ से अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि साथियों यहाँ पर कहीं ना कहीं और क्या, यहाँ पर तो सीधा डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि सभी जो यहाँ पर सीरीज में देखने को मिल रहा जो संख्या है ये किसी न किसी का क्यूब है, ठीक है, घन है। चलिए पहला 1 का क्यूब, फिर यहाँ पर कितना का क्यूब, यहाँ पर 4 का, फिर यहाँ पर कितना 7 का, फिर यहाँ पर कितना 10 का। तो यहाँ पर अगर गैप देखा जाए तो 1 से 4 3 का, फिर यहाँ पर 4 से 7 3 का, फिर यहाँ पर 7 से 10, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 13 का हो जाएगा। तो 13 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है साथ ही आपका 1728, 13 का क्या क्यूब कितना हो जाएगा, 2197। 2197 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आपको साथियों जो इस प्रकार का जो भी प्रश्न आपको जो आएंगे, यानी कि क्यूब वाला, तो क्यूब आपको कम से कम आपको 20 तक जो है ये आपको मुंह में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बेहद ही यहाँ पर खास प्रश्न है, जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है साथियों, ये प्रश्न का अगर देखा जाए तो ये प्रश्न साथियों आपका जो है मंजिल, यानी कि इसको कह सकते हैं पजल या फिर रैंकिंग, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा है। ये बहुत देखने वाली बात है। क्या है साथियों, यहाँ पर 7 जो है व्यक्ति ABCDEFGH कुछ इस तरह से ही है, और सबसे निचले वाले मंजिल की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है। उससे ऊपर मंजिल की संख्या यहाँ पर 2 है। इसी तरह यहाँ पर बढ़ते हुए आपका जो है सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या यहाँ पर 7 है। चलिए, सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या यहाँ पर 7 है, हो चुका है। चलिए अब हम लोग का यहाँ पर करते हैं लाइन ड्रॉ। 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, 2 सीक्वेंस हम लोग लेते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, अब देख लेते हैं। केवल 4 व्यक्ति उस मंजिल के नीचे रहते हैं जिस मंजिल पर D रहता है, ठीक है। यानी कि D के नीचे यहाँ पर 4 नीचे रहते हैं। D के नीचे 4, 1 2 3 4, यानी कि D हमारे पास कहाँ आ जाएगा, D हमारे पास आपका यहाँ आ जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। C के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। C के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। C के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। B सबसे निचले मंजिल पर रहता है। चलिए, B सबसे निचले मंजिल पर रहता है। B सबसे निचले मंजिल पर रहता है, रह चुका है। E B के ठीक ऊपर रहता है। E जो है B के ठीक ऊपर रहता है। E B के ठीक ऊपर रहता है। चलिए आगे। A F के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है, ठीक है, लेकिन G के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है। हाँ, यहाँ पर खेला होगा। चलिए, क्या बोला जा रहा है आपसे कि A जो है F के ऊपर, A F के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, और क्या बोला जा रहा है आपसे, लेकिन G के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है। G के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। अब चलिए, हाँ, ये हमारा हो चुका है। तो यानी कि अब हमारे पास जगह कहाँ पर है, जगह हम लोग का 3 है। तो कहाँ पर आपको बैठाएंगे, G को आप ऊपर में बैठाएंगे, एक उसके नीचे बैठाना पड़ेगा, और F को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग के यहाँ पर भी तो वही बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा साथियों, हमें जो है बताना क्या है, हमें बताना है यहाँ पर नंबरिंग अगर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 और 7, ठीक है, हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग का जो निकालना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता है, आइए देखते हैं 4 कौन सा है। तो 4 हम लोग का यहाँ पर आ चुका है। 4 में कौन है, 4 में आप बोलेंगे भैया यहाँ पर कि F जो है आपका कहाँ पर है, चौथा मंजिल पर है। तो क्या हो जाएगा आपका, चौथा मंजिल। चौथा मंजिल कौन हो जाएगा, F, यानी कि क्या हो जाएगा आपका साथियों, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 में हम लोग का यहाँ पर F दिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जहाँ पर आपका F दिया है वही हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, क्लास कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमें साथियों और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इस क्लास को शेयर भी कर दिया करिए, और जाके अपने दोस्तों के साथ, ताकि अपने दोस्तों भी इस क्लास को जो है लाभ ले सकें। और आपने अगर हमारे चैनल पर अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और हमारे 1 मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम ज्वाइन है, जो लिंक है वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि साथियों आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट जो है क्लास का आपको वहाँ पर प्राप्त होता रहा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।